नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। ट्रूडो ने माना कनाडा में खालिस्तानी समर्थक मौजूद हैं। बोले यहाँ प्रधानमंत्री मोदी के हिंदू समर्थक भी, लेकिन वे सभी हिंदुओं को रिप्रेजेंट नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच जारी कूटनीतिक विवाद के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पहली बार यह माना कि कनाडा में खालिस्तान समर्थक मौजूद हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ये लोग पूरे सिख समुदाय को रिप्रेजेंट नहीं करते। ट्रूडो ने यह बात 8 नवंबर को कनाडाई संसद पार्लियामेंट हिल में आयोजित दिवाली समारोह में कही। उन्होंने यह भी कहा कि कनाडा में रहने वाले कई हिंदू प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक भी हैं, लेकिन वे पूरे कनाडाई हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मोदी बोले हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक कांग्रेस के शाही परिवार के एटीएम है। चुनाव महाराष्ट्र में है और वसूली इन 3 राज्यों में डबल हो गई है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार दूसरे दिन रैली की। उन्होंने शनिवार को अकोला में एक बार फिर एक है तो सेफ है का नारा दिया। इससे पहले 8 नवंबर को नासिक और धुले के रैली में भी उन्होंने यही नारा दिया था। आज अकोला की रैली में प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर एक बार फिर कांग्रेस ही रही। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 की वापसी की मांग हो रही है। कांग्रेस और उसके सहयोगी इसका समर्थन करते हैं। पाकिस्तान भी यही चाहता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उलेमा बोर्ड की मुसलमानों को 10% आरक्षण की मांग। चुनाव में महाविकास अघाड़ी के सामने समर्थन की 17 शर्तें रखी। कहा आरएसएस पर बैन लगे। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड AIUB ने महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने के लिए मुस्लिमों को 10% आरक्षण, आरएसएस पर बैन जैसी 17 शर्तें रखी है। बोर्ड ने 7 नवंबर को NCP SP चीफ शरद पवार, शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उलेमा बोर्ड ने कहा कि अगर महाराष्ट्र में MVA की सरकार बनती है तो वे वक्फ बिल का विरोध करें। साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS पर बैन लगाए। बोर्ड ने महाराष्ट्र में मुस्लिमों के लिए 10% आरक्षण और मुस्लिमों के खिलाफ बयान देने वाले भाजपा विधायक नीतीश राणे जैसे नेताओं पर कार्रवाई की भी मांग की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। झारखंड में बोले राहुल गांधी, हम आपको आदिवासी कहते हैं लेकिन बीजेपी आपको वनवासी बुलाती है। जी दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी झारखंड में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। शनिवार को उन्होंने कई जनसभाओं को संबोधित किया। राहुल गांधी ने रैली में झारखंड के लिए इंडिया की 7 गारंटियां गिनाई। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री दलितों के पास नहीं जाते, सिर्फ उद्योगपतियों के परिवारों की शादी में जाते हैं। धनबाद में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री कभी भी दलितों, आदिवासियों के पास नहीं जाते, वह सिर्फ उद्योगपतियों के परिवार के सदस्यों की शादियों में ही शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना से पता चलना चाहिए कि देश की संपत्ति कैसे वितरित की जाती है। उन्होंने कहा कि हम आपको आदिवासी कहते हैं लेकिन बीजेपी आपको वनवासी कहती है। आदिवासी का मतलब होता है देश का पहला मालिक, वहीं वनवासी का मतलब होता है कि देश में आपका कोई अधिकार नहीं है, वह धीरे धीरे आपके जंगल आपसे छीन रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जल, जंगल, जमीन पर आपका पहला हक है, आपका फायदा आपको मिलना चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हैदराबाद में सलमान खान ने शुरू की सिकंदर की शूटिंग। धमकियों के बीच 50 से 70 सुरक्षाकर्मी सिर्फ सलमान के लिए तैनात। 4 स्तरीय सुरक्षा से घिरे रहेंगे सलमान खान। जी हां दोस्तों, सलमान खान पर बढ़ते खतरों के बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत कर दिया गया है। सलमान खान ने हैदराबाद में अपनी आगामी फिल्म सिकंदर की शूटिंग फिर से शुरू कर दी है। एक्टर को लॉरेंस गैंग से कई बार जान से मारने की धमकियां दी गई है, जिसके चलते उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अब सलमान 4 स्तरीय सुरक्षा के बीच काम कर रहे हैं और उनके साथ हर समय 50 से 70 सुरक्षाकर्मियों की टीम मौजूद रहेगी। सलमान की फिल्म सिकंदर की शूटिंग हैदराबाद के फेमस फलकनुमा पैलेस होटल में चल रही है। दोस्तों आपको बता दें, सलमान के पास जो सरकारी सुरक्षा है उसमें NSG कमांडो और पुलिस कर्मी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक सलमान की सुरक्षा के लिए 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें उनके निजी सुरक्षा कर्मी जो पूर्व पैरामिलिट्री जवान है और उनके बॉडीगार्ड शेरा की टीम भी शामिल है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। CGI बनने से पहले जस्टिस खन्ना ने मॉर्निंग वॉक छोड़ी। सिक्योरिटी के साथ जाने की सलाह दी थी, इनकार कर दिया, बोले आदत नहीं। जी हां दोस्तों, 11 नवंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश की शपथ लेने जा रहे जस्टिस संजीव खन्ना ने मॉर्निंग वॉक छोड़ दी है। दरअसल दोस्तों, जस्टिस संजीव खन्ना को सिक्योरिटी के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाने की सलाह दी गई थी, लेकिन जस्टिस खन्ना ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी की आदत नहीं है। जस्टिस खन्ना CGI DY चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद भारत के 91वें चीफ
चीफ जस्टिस बन गए हैं। वह 11 नवंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश की शपथ लेंगे। जस्टिस खन्ना दिल्ली में हर सुबह लोधी गार्डन एरिया और अपने घर के आसपास कई किलोमीटर तक अकेले टहलते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा। हालांकि अब उन्होंने बाहर मॉर्निंग वॉक बंद कर दी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में ट्रेन हादसा, सिकंदराबाद शालीमार एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतरे, कोई घायल नहीं। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में ट्रेन हादसा हो गया। सिकंदराबाद शालीमार एक्सप्रेस के 3 डब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि इस घटना में किसी को गंभीर चोटें नहीं आई है। रेलवे के मुताबिक हादसा शनिवार सुबह करीब 5:30 बजे कोलकाता से 40 किलोमीटर दूर नागलपुर में हुआ। अधिकारियों ने बताया कि 22-850 सिकंदराबाद शालीमार एक्सप्रेस हफ्ते में एक दिन चलती है। ट्रेन जब खड़गपुर डिवीजन के नागलपुर स्टेशन से गुजर रही थी, तभी डिब्बे पटरी से उतर गए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मुसलमानों के लिए हमने बहुत काम किया, उन्हें इधर उधर नहीं जाना चाहिए, आरा में बोले नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को आरा में कहा कि हमने मुस्लिमों के लिए बहुत ज्यादा काम किया है, जबकि विपक्ष ने उन्हें सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया है। उन्होंने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि मुसलमानों को इधर उधर नहीं जाना चाहिए। साथ ही नीतीश कुमार ने कहा कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए हमने काम किया है। मुसलमान समुदाय के लिए हमने काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यताएं दिलाई है। मदरसों के शिक्षकों को वही सैलरी दी जो सरकारी शिक्षकों को दी जाती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। लॉन्चिंग से पहले ही न्यू डिजायर ने जीता सबका दिल, क्रैश टेस्ट में मिली 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। जी हां दोस्तों, मारुति सुजुकी डिजायर 2024 की लॉन्चिंग से पहले एनकैप ने इसका क्रैश टेस्ट रिजल्ट जारी कर दिया है। एडवांस सेफ्टी फीचर से लेस न्यू डिजायर को 5 स्टार रेटिंग मिली है। इसके अलावा बच्चों की सेफ्टी के लिए कार को 4 स्टार रेटिंग मिले हैं। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि इस उपलब्धि के साथ डिजायर 5 स्टार सेफ्टी के साथ आने वाली कंपनी की इकलौती कार बन गई है। जी एनकैप की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रैश टेस्ट के दौरान ड्राइवर का सिर तो पूरी तरह से सेफ था और साइड इंपैक्ट टेस्ट में एडल्ट को सेफ पाया गया। इसके अलावा 3 पॉइंट सीट बेल्ट और आई साइज एंकरेज को इसमें स्टैंडर्ड के रूप से पेश किया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। संजू T20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे तेज सेंचुरी लगाई। इस साल 7वीं बार भारत का 200 प्लस स्कोर। जी हां दोस्तों, भारत ने साउथ अफ्रीका को पहले T20 मुकाबले में 61 रन से हरा दिया। डरबन के किंग्स मीड स्टेडियम में संजू सैमसन की सेंचुरी की मदद से भारत ने 202 रन बनाए। जवाब में साउथ अफ्रीका 17.5 ओवर में 141 रन पर ही सिमट गया। इस मैच में दोस्तों कई रिकॉर्ड्स बने। संजू सैमसन पहले भारतीय बने जिन्होंने लगातार 2 T20 मुकाबलों में शतक जमाया हो। एक साल में भारत ने 7वीं बार 200 प्लस रन का स्कोर भी खड़ा किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। लॉरेंस गैंग के निशाने पर पुणे का बड़ा नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद मर्डर करने का प्लान था। पुलिस ने पिस्तौल बरामद की। जी हां दोस्तों, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले लॉरेंस गैंग के निशाने पर पुणे का एक बड़ा नेता भी था। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस बात का खुलासा किया है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक लॉरेंस गैंग ने अपने शूटर्स को इस नेता की हत्या कराने की जिम्मेदारी दी थी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बताया कि बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए लॉरेंस गैंग ने प्लान बी भी बनाया था। जिन शूटर्स को इस प्लान बी में शामिल किया गया था, उन्हें बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद पुणे के नेता को मारने की जिम्मेदारी दी गई थी। क्राइम ब्रांच ने बताया कि इस साजिश का पर्दाफाश तब हुआ जब उन्हें वह पिस्तौल बरामद हुई जिससे इस हत्या को अंजाम दिया गया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भूल भुलैया 3 ने वसूला 175% मुनाफा, बॉक्स ऑफिस पर कमा डाले इतने करोड़। जी हां दोस्तों, कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 ने सिनेमा हॉल पर आने के बाद से नोटों की बारिश शुरू रखी है। अनीस बज़मी के डायरेक्शन में बनी इस हॉरर कॉमेडी के रिलीज हुए आज 9 दिन हो चुके हैं। फिल्म की कमाई से जुड़े 90वें दिन के शुरुआती आंकड़े भी आ चुके हैं। दोस्तों, उन्हें देखते हुए लग रहा है कि फिल्म की कमाई में वीकडेज में जो गिरावट आई थी उसमें फिर से आज सुधार आने वाला है। दरअसल दोस्तों, भूल भुलैया 3 ने ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस आंकड़ों के मुताबिक पहले हफ्ते में 168.86 करोड़ की कमाई की थी। टेक्निकल्स के मुताबिक फिल्म की 8वें दिन की कमाई 9.25 करोड़ रही। भूल भुलैया 3 के 90वें दिन की कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने अब तक 7.5 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इस हिसाब से देखें तो फिल्म की टोटल कमाई 183.33 करोड़ हो चुकी है, जो कि इस आंकड़े को बदला जा सकता है क्योंकि 90वें दिन की कमाई के आंकड़े सिर्फ 5 बजे तक के ही सामने आए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने पूरा रेलवे स्टेशन ही उड़ा डाला। 14 पाकिस्तानी सैनिकों समेत 25 लोग मारे गए।
जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के क्वेटा में रेलवे स्टेशन के अंदर जोरदार धमाका हुआ, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 14 सैनिकों सहित 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, क्वेटा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहम्मद बलूच ने मीडिया को बताया कि घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि विस्फोट रेलवे स्टेशन के बुकिंग कार्यालय में ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से ठीक पहले हुआ। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि जाफर एक्सप्रेस सुबह 9 बजे पेशावर के लिए रवाना होने वाली थी। स्टेशन पर भीड़ को देखते हुए मृतकों की संख्या बढ़ने का भी अनुमान है।